हुमायूं, दूसरा मुगल बादशाह। उनकी जिंदगी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। उनकी कहानी में कई उतार चढ़ाव थे जो किसी भी व्यक्ति को प्रेरित कर सकते हैं। कभी बहुत बड़ी जीत, कभी बहुत बड़ी हार। हुमायूं ने कई युद्ध लड़े और उनमें से कुछ में शानदार जीत हासिल की, जबकि कुछ में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। वो राजा जिन्होंने अपना तख्त खोया लेकिन उसे वापस पाने के लिए हार नहीं मानी। हुमायूं को अपने ही साम्राज्य से निर्वासित कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने तख्त को वापस पाने के लिए लगातार संघर्ष किया। उनकी कहानी है कभी ना हार मानने की, डटे रहने की और मुगल वंश की ताकत की। हुमायूं की दृढ़ता और साहस ने मुगल साम्राज्य को एक नई दिशा दी। हुमायूं के शासन में बहुत अशांति और चुनौतियां थीं। उनके शासनकाल में कई विद्रोह और आंतरिक संघर्ष हुए, जिनसे निपटना आसान नहीं था। उन्हें अपने ही परिवार से बगावत का सामना करना पड़ा और दूसरे राज्यों से भी खतरा था। उनके अपने ही रिश्तेदारों ने उनके खिलाफ साजिशें रची, जिससे उनका शासन और भी कठिन हो गया। इतनी मुश्किलों के बावजूद हुमायूं ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने हर चुनौती का सामना किया और अपने साम्राज्य को फिर से स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास किया। वो एक भारत का सपना देखते थे जहां सब एक हों, सब खुशहाल हों। हुमायूं का सपना था कि भारत एक ऐसा देश बने जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार और अवसर मिले, और इसके लिए वो हमेशा कोशिश करते रहे। उन्होंने अपने शासनकाल में कई सुधार किए और अपने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किया। उनकी कहानी सिर्फ लड़ाई की नहीं है। हुमायूं ने केवल युद्ध नहीं लड़े, बल्कि उन्होंने अपने साम्राज्य के विकास और समृद्धि के लिए भी काम किया। ये कहानी है उनके ज्ञान के प्रति प्यार की, कला की और संस्कृति की। हुमायूं ने हमेशा ज्ञान और कला को महत्व दिया और अपने साम्राज्य में संस्कृति को बढ़ावा दिया। हुमायूं एक विद्वान थे, कवि थे और कलाओं के संरक्षक भी। उन्होंने कई विद्वानों और कलाकारों को अपने दरबार में स्थान दिया और उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित किया। उन्होंने अपने पीछे वास्तुकला के नमूने और ज्ञान की खोज छोड़ी। हुमायूं के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण इमारतें और स्मारक बनाए गए, जो आज भी उनकी विरासत को जीवित रखते हैं। अपनी जीत और हार के जरिए हुमायूं ने मुगल साम्राज्य पर अपनी एक अलग पहचान छोड़ी। उनकी कहानी ने मुगल साम्राज्य को एक नई दिशा दी और उनकी विरासत आज भी जीवित है। उन्होंने अपने बेटे अकबर के लिए सुनहरे युग का रास्ता बनाया और मुगल वंश को भारत के इतिहास में मजबूती से स्थापित किया। हुमायूं की मेहनत और संघर्ष ने अकबर के शासनकाल को एक मजबूत नींव प्रदान की, जिससे मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग संभव हो सका। नसीरुद्दीन मोहम्मद, जिन्हें बाद में हुमायूं के नाम से जाना गया, उनका जन्म 1508 में काबुल में हुआ था। काबुल उस समय एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र था, जहां विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का संगम होता था। वो बाबर के बेटे थे, जिन्होंने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। बाबर एक महान योद्धा और कुशल शासक थे, जिन्होंने अपने बेटे को भी उन्हीं गुणों से परिपूर्ण करने का प्रयास किया। हुमायूं सासों अपने पिता के दरबार की चमक दमक और उथल पुथल के बीच पले बढ़े। दरबार में विभिन्न प्रकार के लोग आते थे, जिनमें विद्वान, कलाकार और योद्धा शामिल थे, जिन्होंने हुमायूं के व्यक्तित्व को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने बचपन से ही युद्ध कला, कूटनीति और प्रशासन सीखा। बाबर ने सुनिश्चित किया कि हुमायूं को सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों से शिक्षा मिले, ताकि वह एक सक्षम शासक बन सके। हुमायूं अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और सीखने के प्रति अपने प्रेम के लिए जाने जाते थे। वह हमेशा नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहते थे और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए विभिन्न विषयों का अध्ययन करते थे। उन्हें खगोल विज्ञान, ज्योतिष और गणित में बहुत रुचि थी। वह अक्सर रात में तारों को देखते और खगोलीय घटनाओं का अध्ययन करते थे, जिससे उन्हें ब्रह्मांड की गहरी समझ मिली। वो एक अच्छे कवि और लेखक भी थे
उनकी कविताएं और लेखन उनके संवेदनशील और रचनात्मक पक्ष को दर्शाते थे, जो उन्हें एक विशिष्ट शासक बनाते थे। उनकी शुरुआती शिक्षा ने उन्हें फारसी संस्कृति के प्रति गहरी समझ दी, जिसने बाद में उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फारसी भाषा और साहित्य में उनकी गहरी रुचि ने उन्हें एक सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शासक बनाया। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई और 22 साल की उम्र में हुमायूं मुगल तख्त पर बैठे। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जहां से उनकी असली परीक्षा शुरू हुई। उन्हें एक विशाल लेकिन अस्थिर साम्राज्य विरासत में मिला। मुगल साम्राज्य उस समय विभिन्न आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना कर रहा था, जिनसे निपटना हुमायूं के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी थी। चुनौतियां उनका इंतजार कर रही थीं। उनके शासनकाल की शुरुआत से ही उनके नेतृत्व और धैर्य की परीक्षा हो रही थी। हुमायूं को अपने साम्राज्य को स्थिर करने और अपने पिता की विरासत को बनाए रखने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हुमायूं का शासनकाल अच्छी उम्मीदों के साथ शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही उन्हें अंदरूनी और बाहरी खतरों का सामना करना पड़ा। उनके भाई उनकी पद से जलते थे और उन्होंने हुमायूं के अधिकार को चुनौती दी। प्रतिद्वंद्वी राज्यों ने युवा सम्राट की अनुभवहीनता में अवसर देखा और अपने क्षेत्रों का विस्तार करने की कोशिश की। हुमायूं के सबसे बड़े विरोधियों में से एक शेर शाह सूरी थे, जो एक शक्तिशाली अफगान सरदार थे। शेर शाह सूरी एक कुशल सैन्य रणनीतिकार और चालाक राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने मुगल साम्राज्य की कमजोरी को पहचान लिया और पूर्वी क्षेत्रों में अपनी शक्ति मजबूत करनी शुरू कर दी। इन चुनौतियों के बावजूद हुमायूं ने शुरुआत में कुछ सफलताएं हासिल की। उन्होंने मुगल साम्राज्य का पूर्व की ओर विस्तार किया और प्रमुख क्षेत्रों पर नियंत्रण मजबूत किया। हालांकि सत्ता पर उनकी पकड़ कमजोर रही। साम्राज्य बहुत बड़ा था और इतने विविध क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखना बहुत मुश्किल काम साबित हो रहा था। भाग 4, मुगल साम्राज्य का पतन, हार और वनवास। 1529 में चौसा का युद्ध हुमायूं के शासनकाल का सबसे अहम मोड़ साबित हुआ। इस युद्ध ने मुगल साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया। हुमायूं, जो बाबर का उत्तराधिकारी था, अपने पिता की तरह वीर और साहसी था, लेकिन शेर शाह सूरी के सामने उसकी रणनीति कमजोर पड़ गई। शेर शाह सूरी की सेना ने मुगल सेना को बुरी तरह हरा दिया। उनकी रणनीति और युद्ध कौशल ने मुगल सेना को चकित कर दिया। शेर शाह सूरी ने अपनी सेना को इस तरह से संगठित किया कि मुगल सेना को संभलने का मौका ही नहीं मिला, जिससे हुमायूं को पीछे हटना पड़ा। इस हार ने न केवल हुमायूं की सेना को कमजोर किया, बल्कि उसके आत्मविश्वास को भी गहरा आघात पहुंचाया। इस हार ने हुमायूं के अधिकार को कमजोर कर दिया और उसके शासन पर सवाल उठने लगे। उसके अपने दरबारियों ने भी उसकी नेतृत्व क्षमता पर संदेह करना शुरू कर दिया और उनके दुश्मनों का हौसला बढ़ाया। शेर शाह सूरी की जीत ने उसे और भी शक्तिशाली बना दिया और उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। आखिरी वार 1540 में कन्नौज के युद्ध में हुआ। यह युद्ध हुमायूं के लिए निर्णायक साबित हुआ। उसने अपनी सेना को फिर से संगठित करने की कोशिश की, लेकिन शेर शाह सूरी की ताकत के सामने वह टिक नहीं सका। एक बार फिर शेर शाह सूरी ने हुमायूं की सेना को मात दे दी और इस बार उसकी हार और भी बुरी थी। शेर शाह सूरी की सेना ने मुगल सेना को चारों ओर से घेर लिया और उन्हें भागने का मौका भी नहीं दिया और मुगल सेना को बुरी तरह कुचल दिया। हुमायूं की सेना के सैनिकों ने अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन बहुत से सैनिक मारे गए या बंदी बना लिए गए। हुमायूं को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा और उसने अपने कुछ वफादार सैनिकों के साथ किसी तरह से जान बचाई। वह अपने साम्राज्य को बचाने में असफल रहा और अपना साम्राज्य अपने दुश्मन के हाथों में छोड़ना पड़ा। यह हुमायूं के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि उसने अपने पिता के द्वारा स्थापित साम्राज्य को खो दिया था। अगले 15 साल हुमायूं के लिए वनवास के थे। वह अपने साम्राज्य को वापस पाने के लिए संघर्ष करता रहा,
लेकिन उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वो एक दरबार से दूसरे दरबार भटकते रहे, अपनी गद्दी वापस पाने के लिए मदद और समर्थन की तलाश करते रहे। उसने कई राजाओं और शासकों से मदद मांगी, लेकिन उसे हर जगह निराशा ही हाथ लगी। अपनी गद्दी वापस पाने के लिए मदद और समर्थन की तलाश करते रहे। हुमायूं ने फारस के शाह तहमास्प से भी मदद मांगी और शाह ने उसे कुछ सैनिक और संसाधन प्रदान किए। मुश्किलों के इन वर्षों ने उनकी भावना की परीक्षा ली, लेकिन हुमायूं ने हार नहीं मानी। उसने अपने अनुभवों से सीखा और अपनी गलतियों से सबक लिया, लेकिन साथ ही उन्हें बहुमूल्य अनुभव और सीख भी दी। इन कठिनाइयों ने हुमायूं को एक बेहतर नेता और एक मजबूत व्यक्ति बना दिया, जिसने अंततः उसे अपने साम्राज्य को वापस पाने में मदद की। भाग 5, शरण की तलाश। फारस में हुमायूं। अपने वनवास के दौरान हुमायूं ने फारस के शाह तहमास्प प्रथम के दरबार में शरण मांगी। सफाविद दरबार कला, संस्कृति और शिक्षा का केंद्र था। फारस में बिताए समय का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। वे फारसी कला, वास्तुकला और साहित्य से रूबरू हुए, जिनकी उन्होंने बहुत प्रशंसा की। उनका सामना फारसी सैन्य रणनीति और प्रशासनिक व्यवस्थाओं से भी हुआ, जिसे उन्होंने बाद में अपने ही साम्राज्य में शामिल किया। शाह ने हुमायूं को शिया इस्लाम में परिवर्तित होने के बदले में सैन्य सहायता की पेशकश की। हुमायूं अपनी गद्दी वापस पाने के लिए बेताब थे, इसलिए वे शाह की शर्तों पर राजी हो गए। इस फैसले के मुगल साम्राज्य के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक और राजनीतिक निहितार्थ थे। इसने हुमायूं की व्यावहारिकता और जीवित रहने के लिए खुद को ढालने की उनकी इच्छा को उजागर किया।